हृदय की बीमारियां जिसे हार्ट डिजीज बोलते हैं, तो आजकल तो कितनी कम उम्र में ही यहाँ तक कि बच्चों को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। जो ये बीमारी पहले 50-55 के समय होती थी, वो आजकल बहुत कम उम्र में हर किसी को हर कभी कहीं भी हो रही है। कितना मतलब इस बीमारी का बोल सकते हैं आम हो जाना हो गया है। तो ये करता है डिपेंड हमारे खाने पीने पर, हमारे लाइफस्टाइल पर, जो कि बहुत कुछ बदल गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं पतला हूँ तो मुझे नहीं होगी, ये हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती कि सिर्फ मोटे लोगों को ही होती है, वो हर किसी को हो सकती है। मोटा पतला महत्व नहीं रखाता है। कुंडली का जो पहला भाव होता है वो हमारी बॉडी होता है, हमारा कद, काठी, रंग, रूप होता है। जो चौथा पांचवा भाव होता है वो हमारे हार्ट के लिए हम देखते हैं। जब भी 6, 8, 12 ये घर भी हमारे जैसे बोलते हैं, छठा घर हमारा हॉस्पिटल से रिलेटेड होता है। आठवां घर जो होता है अकाल मृत्यु, जीवन, एक्सीडेंट, इन सब चीजों के लिए होता है। 12वां जो होता है वो वह फालतू का खर्चा दिखाता है, जेल आदि चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इनमें से 6, 8, 12 की दशा चल रही हो, मानो अष्टम भाव की दशा चल रही है, और उसमें 12वें भाव की अंतरदशा आ जाए या छठे भाव की प्रत्यंतर दशा आ जाए, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो हो सकता है कि हम हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए, कोर्ट केस, जेल आदि इन सब चीजों में उलझना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो, और उसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हार्ट के लिए हम देखते हैं सूर्य को माना जाता है, हृदय के लिए स्पेशल देखते हैं हम। इसके साथ ही और देखिए कि सूर्य कमजोर हो, कुंडली में अस्त हो, पापी ग्रह के साथ हो या पाप कर्तरी योग में हो, तो हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम देख सकते हैं। जैसे हम देखें कि सूर्य कुंभ राशि में हो तो यहाँ पर बोल सकते हो कि अवरोध होता है। जैसे जो सडनली दिल बहुत तेजी से धड़कने लग जाता है, बहुत ज्यादा, ऐसा आप बोल सकते हो। इसके साथ ही हम देखें कि जब भी बीमारी आती है तो सबसे पहले हमारे मन में आती है, मन के बाद वो हमारे शरीर में आती है। तो सबसे पहली बात है कि अपने मन को हमेशा नेगेटिव फॉर्म से बचाएं, कुछ भी अपने बारे में गलत ना सोचे। बीमारी हो, यदि थोड़ी बीमारी भी तो उसको इतना नहीं ज्यादा सोचना है कि बहुत बड़ा कर ले आप। इसके साथ ही हम देखें कि चंद्रमा मन, मस्तिष्क, जल आदि का कारक होता है, तो ज्यादा सोचना, ज्यादा टेंशन लेना, अज्ञात, भय, डर चंद्रमा देता है। हमारे खून में पानी का कारक होता है ये। बॉडी में भी मोस्ट ऑफली 70 से 80% जो ब्लड बॉडी में भी वो होता है वो पानी ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब यदि चंद्रमा पीड़ित है तो हमारे जो हृदय में रक्त प्रवाह है वो सही से नहीं हो पाता है। चंद्रमा के अंतर्गत आता है ये। और हो सके कि हम देखें कि यदि विष योग बन रहा है तो इसमें ये हो सकता है कि दिल में छेद आपको देखने को मिल जाए, घबराहट का इश्यू इसमें देखने का मिल जाता है, सडनली डर, ये भी हम देख सकते हैं। और जैसे शनि चंद्रमा है, विष योग बनाता है, तो लंबी बीमारियां इसमें देख सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है हमारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को। इसके बाद मंगल है जो रक्त धमनियों पर इसका अधिकार होता है, तो ये भी ब्लड से रिलेटेड है, मतलब हृदय से रिलेटेड होता है। और राहु, ये भी अचानक भय, दुर्घटना, सडनली एक्सीडेंट, जो रिपोर्ट हो सकता है नॉर्मल आपको दिख रही है पर पेशेंट को तो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसको तो दिक्कत हो रही है पर रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तो भी ये बोल सकते हैं राहु देता है। लग्न, सबसे पहली बात है लग्न अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। यदि ये बली नहीं होता है और चौथा भाव का जो चौथा भाव है वो राहु मानो वहां बैठा हो, निर्बल हो या पाप प्रभाव में हो, मतलब उसके दोनों साइड पापी ग्रह हो, तो हृदय की समस्या देखने को मिलेगी। इसमें फोर्थ भाव का स्वामी वो भी पीड़ित होना चाहिए, तो ही ऐसी कंडीशन होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से ऐसे पापी ग्रह दिख रहे हैं, तो इसमें हमें डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा। तीसरा जो भाव के स्वामी होते हैं वो राहु केतु के साथ हो तो हार्ट की समस्या देखने को मिलती है, या उन पे दृष्टि बढ़ रही है, या उनका संबंध बन रहा है वहां से। और खासकर कुंडली में सूर्य चंद्रमा भी पीड़ित होना चाहिए, तब जाके। और मोस्ट ऑफली कुंडली में यदि सूर्य चंद्रमा अच्छे होते हैं तो कुंडली बहुत अच्छी, राजयोग ना हो तो भी ये राजयोग दे देते हैं, पर यदि सूर्य चंद्रमा ही पीड़ित होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम फिर यहाँ पे देखने को मिलती है। राहु हम देखें कहीं से भी फोर्थ भाव से संबंध बनाता है, चाहे दृष्टि से या बैठा हो वहां पर। लग्न कुंडली नवमांश में आपको देखना पड़ेगा, तो ये हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगी। शुक्र यदि मकर राशि में हो तो विष योग यहाँ पे भी होता है, तो इसमें भी समस्या देखने को मिलती है। अब इसके बारे में हम देखें कि क्या कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट जो हृदय का कारक होता है फोर्थ भाव होता है, तो उसमें सूर्य बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यदि हो तो देता है। तो सबसे बेस्ट है कि हृदय के लिए आप सूर्य उपासना जरूर करें।
खासकर अर्घ देना है उनको, और आदित्य हृदय का पाठ आपको करना है। इसके साथ ही हम देखें कि जो बगलामुखी है वो भी मंगल को रिप्रेजेंट करती है, तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे देखी जाए तो आप देख सकते हैं कि जो बगलामुखी माता का है वो यहाँ पर सहस्त्र नाम वो आप पाठ कर सकते हैं, जो कि मंगल जैसे समस्या, जैसे हम ब्लड को मंगल से रिप्रेजेंट करके देखते हैं, राहु को भी यहाँ पर माँ बगलामुखी हैंडल कर लेती है, तो उस यदि उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है तो भी यहाँ पर देख सकते हैं। नौ ग्रह को कंट्रोल करती है माता, तो आप इनका सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। और सूर्य उपासना तो सबको करना ही है। इसके साथ ही हम देखें कि नर्मदा अष्टकम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो यहाँ त्रिकाल ये पाठ करता है उसकी दुर्गति नहीं होती, मतलब उसके शरीर की दुर्गति नहीं होती और वो शिव लोक जाता है। मतलब बोल सकते हो कि एक बोल सकते हो शरीर का सड़ना गड़ना या बीमारियों से भरना, ये चीज के लिए आप नर्मदा अष्टकम भी कर सकते हैं। इसके साथ आप आयुर्वेद में देखें तो गिलोय का रस बहुत ज्यादा काम करता है। गिलोय ऐसा है कि जो यंग भी बनाती है, साथ में बहुत सारी जो बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर गंदगी रहती है उनको भी दूर करती है और एक एंटीबॉडी बनाती है। तो गिलोय रोज खाएं तो बहुत सारी बीमारियों से हम स्वतः ही लड़ लेते हैं। इसके साथ ही कपाल भाती प्राणायाम कंटिन्यू करना है। और ज्यादातर हार्ट के प्रॉब्लम में तेल और घी को अवॉइड किया जाता है, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें। थोड़ा सा खाना पीना, थोड़ा सा मंत्र, और थोड़ा सा आपका एक्सरसाइज योगा, ये बहुत कुछ आपको लॉन्ग लाइफ की तरफ ले जाएगा। इसके साथ ही आप चाहें तो आपके इष्ट आराध्य की आप पूजा करते हैं वो भी ठीक है, पर सूर्य उपासना तो इसमें कंपलसरी हो जाती है यदि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। धन्यवाद दोस्तों।